सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, अगेन मेरा लास्ट वीडियो है ऑन प्रोबेबिलिटी, राइट। तो आज हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी जो हमने लास्ट वीडियो में देखा, जहाँ पे हमने सैंपल स्पेस, सैंपल पॉइंट एंड फाइनली मैंने आपको प्रोबेबिलिटी के फाइनल आपको बताया था, दैट इज रिक्वायर्ड सैंपल पॉइंट अपॉन टोटल सैंपल पॉइंट। अगर आपको कोई भी गिवन मोड पे अगर प्रोबेबिलिटी पूछा है तो आपको हमेशा यही फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रैक्टिस सेट 5.4। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, बुक ओपन कर लीजिए स्टूडेंट्स, पेज नंबर 125। पेज नंबर 125 पे वेरी फर्स्ट क्वेश्चन देखो, अगेन कॉइन का क्वेश्चन आया है। कॉइन, इफ टू कॉइन्स आर टॉस्ड, दो कॉइन टॉस कर रहे हैं, राइट। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट। प्रोबेबिलिटी हमें निकालना है फॉर फॉलोइंग इवेंट। इवेंट क्या है? गेटिंग एटलीस्ट वन हेड एंड सेकेंड इवेंट इज गेटिंग नो हेड। कम ऑन। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो कॉइन अगर टॉस होता है तो क्या क्या पॉसिबल इवेंट्स है वो लिख देता हूँ। हेड हेड हेड, टेल टेल हेड एंड दोनों टेल टेल, राइट। टोटल 4 इवेंट पॉसिबल है जो हमने ऑलरेडी देखा हुआ था सबसे पहले वीडियो में। हेड 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 टेल टेल हेड एंड टेल टेल, राइट। सो नाउ टोटल 4 इवेंट है तो आपका टोटल सैंपल पॉइंट, इवेंट का टोटल सैंपल पॉइंट या सैंपल स्पेस होगा 4, बराबर। तो अपना डिनोमिनेटर में प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूला में आएगा 4 इज अ टोटल सैंपल पॉइंट, राइट। बट रिक्वायर्ड सैंपल पॉइंट हमें फाइंड करना है। रिक्वायर्ड के लिए इवेंट देखना पड़ेगा। वेरी फर्स्ट इवेंट, फर्स्ट इवेंट क्या बोला है? गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, एक हेड तो मिनिमम आना ही चाहिए। चलिए बताइए, सोचिए, और कितने सैंपल पॉइंट है जहां पे एक हेड? एटलीस्ट वन। एटलीस्ट वन का मतलब क्या? इधर 1 या 2 भी चलेगा, 1 और 1 से ज्यादा। एटलीस्ट वन का मतलब 1 एंड 1 से ज्यादा। तो 1 और 1 से ज्यादा टोटल कितने इवेंट है? 3 इवेंट है, जहां पे 1 जैसे हेड हेड head tail and tail head, right? These are the sample point. So sample point is 3. So probability of getting at least one head is nothing but 3 upon 4. एटलीस्ट वन मतलब अगेन मैं समझा रहा हूं, ये थोड़ा डिफिकल्ट है अंडरस्टैंड करने के लिए। एटलीस्ट वन मतलब मिनिमम 1। लास्ट वीडियो में हमने देखा था मिनिमम 1 मतलब इधर 1 और 1 से ज्यादा, इधर 1 या 1 से ज्यादा। तो 1 या 1 से ज्यादा, तो टोटल होगा 3 पॉसिबल इवेंट जहां पे ये है। बी, सेकेंड इवेंट। सेकेंड इवेंट इज गेटिंग नो हेड। गेटिंग नो हेड कौन सा इवेंट है जहां पे कोई भी हेड नहीं है? आपके दिमाग में ऑलरेडी आ चुका है, एक ही इवेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड, व्हिच इज नीचे आएगा टोटल सैंपल पॉइंट, दैट इज 4, और एक ही इवेंट है जहां पे हेड नहीं है तो ऊपर आ जाएगा 1। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड इज 1/4 and getting at least one head is 3/4. Hope you guys understood this question, right? चलिए, बहुत ही आसान है, मुझे पता है आप भी निकाल रहे हो मेरे साथ सम्स। So ये हमारा सबसे पहला क्वेश्चन था। Now we'll see the second question. Question number 2। देखते हैं सेकेंड इवेंट क्या है। अभी डाइस आ चुका है, पहले था कॉइन, अभी है डाइस। If 2 dice are rolled simultaneously, 2 dice को simultaneously roll किया, find the probability of following events,
ओके, 2 डाई रोल करते हैं, आगे भी हमने देखा था, अगर 2 डाई हम रोल करेंगे, बराबर, अगर ये 2 डाई हम रोल कर रहे हैं तो क्या क्या है, सम, पहला इवेंट है द सम ऑफ डिजिट ऑन अपर फेस इज एट लीस्ट 10, सम इज एट लीस्ट 10। लास्ट वीडियो में हमने देखा था सम वाला सम, राइट, सम वाला क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किया है। सेकंड है, प्लीज रीड द क्वेश्चन, द सम ऑफ डिजिट्स ऑन अपर फेस इज 33, सम इज 33 ऑन अपर फेस। एंड द लास्ट वन, the digit on first die is greater than digit on second die। चलिए, so सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसका फटाफट कॉम्बिनेशन लिख दीजिए। ये हम थर्ड टाइम कॉम्बिनेशन लिख रहे हैं, ये मेरा थर्ड वीडियो है जिसके अंदर आपको कॉम्बिनेशन हम वापस से लिख रहे हैं। मेरे हिसाब से आपके ये क्वेश्चन जो है वो आपके दिमाग में फिट हो चुका होगा, कैसे हमें सॉल्व करना है, राइट। तो वेरी फर्स्ट स्टेप, फटाफट सब लोग लिख दे मेरे साथ, ऑल द कॉम्बिनेशंस विच कैन बी पॉसिबल, टोटल कॉम्बिनेशंस होंगे 36, राइट, टोटल 36 कॉम्बिनेशंस है, उसमें से तो अपना जो टोटल सैंपल पॉइंट होगा दैट इज 36, राइट स्टूडेंट। सो टोटल होगा 36। किसको डाउट है 36 कैसे आया? अगर आपको कोई भी डाउट है प्लीज आप अपने डाउट लिख दीजिए। आई विल सॉल्व योर डाउट इन माय लाइव सेशंस, ओके, कम ऑन। सो जल्दी आप भी मेरे साथ कंप्लीट कर लीजिए, जल्दी लिख दीजिए ऑल द स्टूडेंट्स। जितनी बार हम लिखेंगे उतनी बार ये दिमाग में फिट होते जाएगा, और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, मैं आपको श्योरिटी के साथ बता रहा हूँ, यू विल सिक्योर फुल मार्क्स इन द एग्जाम। आपको एग्जाम में फुल मार्क्स आएगा, उसका मैं गारंटी लेता हूँ। चलिए, सो नाउ वेरी फर्स्ट इवेंट, टोटल आपको पता चल गया होगा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 6 36। तो प्रोबेबिलिटी के जो फॉर्मूला में टोटल सैंपल पॉइंट होगा वो आएगा 6, ओके। सो द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेस इज एट लीस्ट 10, सम ऑफ द डिजिट एट लीस्ट 10। एट लीस्ट 10 मतलब क्या? मिनिमम 10, एटलीस्ट का मतलब मिनिमम 10, 10 और 10 से ज्यादा। तो चलिए टोटल करते हैं, जैसे लास्ट में किया था। यहाँ पे टोटल होगा 12, इसका टोटल होगा 11, इसका टोटल होगा, जो मेरा रिक्वायर्ड, मुझे जितना चाहिए उतना ही मैं टोटल कर रहा हूँ, सबका टोटल नहीं कर रहा हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने सारे टोटल किए थे, लास्ट मेरे वीडियो में, राइट, बट ये वीडियो में मैं जितना रिक्वायर्ड है मैं उतना ही टोटल कर रहा हूँ। At least 10, sum should be at least 10, at least 10 मतलब 10 और 10 से ज्यादा, 10, 11 या 12। तो कितने सैंपल स्पेस है? 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1। तो टोटल रिक्वायर्ड इवेंट ए के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इज एट लीस्ट 10। एटलीस्ट 10 का मतलब नीचे आ जाएगा टोटल सैंपल पॉइंट 36, और कितने सैंपल पॉइंट यहाँ पे आएगा? 10 के लिए 3, 11 के लिए 2, 12 के लिए 1। तो टोटल 6 पॉसिबल इवेंट है। रिक्वायर्ड सैंपल पॉइंट कितना होगा? 6। तो 6 by 36 that comes out 1/6 is the probability of event A. Now we'll see for event B. Event B says that the sum of digit on upper face is 33. The sum of the digits on upper face is 33. है क्या 33? बताइए मैक्सिमम सम क्या है? 12। 33 है? नहीं है। तो आपको क्या करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सम is 33. सम is 33, तो नीचे तो आएगा 36,
बट एक भी सैंपल पॉइंट है क्या? नो, जीरो सैंपल पॉइंट, जीरो सैंपल पॉइंट। तो 0/36, आंसर विल कम 0, आंसर विल कम 0। ओके, तो इसका प्रोबेबिलिटी होगा 0, आएगा ही नहीं। ओके, कम ऑन, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट देखते हैं थर्ड इवेंट। थर्ड इवेंट में बोला है द डिजिट ऑन द फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन डिजिट ऑन सेकेंड डाई। डिजिट शुड बी ग्रेटर देन फर्स्ट डाई, बराबर। डिजिट शुड बी ग्रेटर ऑन फर्स्ट डाई इज ग्रेटर ऑन सेकेंड डाई। सेकेंड डाई से बड़ा, मतलब फर्स्ट डाई में बड़ा होना चाहिए, सिंपल। तो कैसे? देखो, एक तो ये पॉइंट है, मैं सर्कल करते जाता हूँ, ये बड़ा है, यस। ये वाला आएगा? नहीं आएगा। 6 4, यस, ये आएगा 6 3 6 2। आप देख सकते हो डिजिट बड़ा है यहाँ पे, राइट। 6 6 नहीं आएगा, सेम है, वी हैव टू फाइंड ग्रेटर वाला, राइट। देन ये आएगा 5 5 नहीं होगा, 5 6 नहीं होगा, yes, this will come, this will come, this will come, this will come। 5 is greater, 5 5 नहीं होगा, 5 6 नहीं होगा, 4 4 ये वाला पार्ट नहीं होगा। आपको समझ में आ रहा होगा, हमारा ट्रायंगल बनना शुरू हो चुका है। 4 1 4 2 4 3, then 3 2 3 1, then 2 1। आप देख पा रहे हो डिजिट इज ग्रेटर। कितने इवेंट है? चलिए देखो, 1 2 3 4, बराबर, एंड 5। यहाँ पे 5 4 3 2 1। समझ में आया? 5 4 3 2 1। तो 5 + 4 9 + 3 12 + 2 14 + 1 15। तो रिक्वायर्ड होगा 15 एंड टोटल आपका है 36। टोटल है 36। तो 15/36 probability of first digit is greater than second digit नहीं बोलेंगे, first die number is greater than second, right। तो टोटल 15 ऐसे पॉसिबल इवेंट्स है जहां पे पहला नंबर ऑन द डाई शुड बी इज ग्रेटर देन सेकेंड वन। तो 15/36 इज द प्रोबेबिलिटी। अगर ये सॉल्व होता है तो आप सॉल्व कर सकते हो। 3 से कटेगा, 3 5 3 12 तो 5/12 इज योर आंसर। आप 3 से कट करेंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा। होप यू गाइस अंडरस्टूड क्वेश्चन नंबर 2। कोई भी डाउट है प्लीज राइट डाउन द डाउट, क्यों ऐसा लिया, क्यों ये लिया। कोई भी क्वेश्चन है प्लीज नोट डाउन इन योर बुक एंड यू कैन आस्क मी इन माय लाइव सेशंस। ओके, कम ऑन। सो क्वेश्चन नंबर 2 होप आपको समझ में आया होगा। नाउ विल गो टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, read the question बच्चा लोग जल्दी जल्दी। There are 15 tickets in a box। एक बॉक्स में 15 टिकट है, right। each bearing on the each bearing of the number, one of the number is 1 to 15। मतलब टिकट के ऊपर 1 to 15 नंबर लिखा हुआ है, right। One ticket is drawn at random from the box। Find the probability of event that the ticket is drawn shows a even number, right। मतलब आपको इवेंट क्या है, हम एक टिकट निकाल रहे हैं। 15 टिकट है एक बॉक्स में जहां पे 1 to 15 लिखा हुआ है, उसके अंदर से हम एक नंबर निकाल रहे हैं, राइट। सो इफ आई एम सिलेक्टिंग वन टिकट तो कितना टोटल पॉसिबिलिटी होगा? 1 to 15 कोई भी नंबर आ सकता है। तो टोटल सैंपल पॉइंट कितना होगा? 15, राइट।
टोटल मतलब 1 2 3 4 5 6 1 to 10 एंड 11 to 15 टोटल 15 नंबर मतलब 15 पॉसिबल इवेंट है, 15 पॉसिबिलिटी है, 15 सैंपल पॉइंट है या सैंपल स्पेस होगा 1 2 से लेके 15 तक, राइट? तो टोटल सैंपल पॉइंट इज 15. What event says? Event says that it shows probability, it shows even number. It shows even number. So total तो 15 आएगा, ये तो समझा. Even number कितने हैं वो देख लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15. ये टोटल 15 पॉसिबिलिटी है, उसमें से इवन कौन से है? 2 4 6 8 10 12 एंड 14. कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7. टोटल 7 पॉसिबिलिटीज है जहां पे इवन नंबर ऑफ टिकट आएगा. तो इवन नंबर कितने आए? 7. और नीचे टोटल कितना है? 15. तो आंसर इज 7 अपॉन 15. आंसर इज 7 upon 15. Question number 2. Question number 2. All the students, please write down. Next question, read it out. That shows a number which is multiple of 5. Simple multiple of 5. कितना है? 1. Multiple of 5. 2. ये मिस हो गया. 3. तो 5, 10 and 15. So probability of number is multiple of 5. Multiple of 5 is 1 2 3. 3 by 15 comes out 1 upon 5. Answer आ जाएगा 1 upon 5. Hope you guys understood, right? Simple था. Yes, चलिए. So let's go to question number 4. Question number 4. Similar question हमने 2 बार ऑलरेडी कर चुका है. Let's read the question. First, a 2-digit number is formed with digit 2 3 5 7 9. 2 3 5 7 9. Right? 2 3 5 7 9. Without repetition, 2-digit numbers is formed 2 3 5 7 9 without repetition. Repeat नहीं होना चाहिए. What is the probability that number is odd number and multiple of 5? चलिए सबसे पहले सारे कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, राइट? मल्टीपल ऑफ 5 एंड ऑड नंबर बोला है, राइट? ओके, चलिए पहले 2 नंबर ले लिया, 2 डिजिट नंबर बना लेते हैं. 2 3. नेक्स्ट नंबर बनेगा 2 5. नेक्स्ट नंबर होगा 2 7. नेक्स्ट नंबर होगा 2 9, राइट? 2 3 2 5 2 7 2 9. 2 2 आप नहीं लिख सकते हो, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, ऑलरेडी टोल्ड इन द नेक्स्ट कॉम्बिनेशन. 3 2, राइट? 3 3 नहीं लिखना है. 3 5 3 7 एंड 3 9. 2 डिजिट नंबर स्टार्टिंग विद 3, स्टार्टिंग विद 5. 5 2 5 3. अगेन रिपीटेशन नहीं लिखने का. 5 7 एंड 5 9. And then 7 2 7 3 7 5 and 7 9, and last one 9 2 9 3 9 5 9 7. So this many numbers can be possible without repetition of number. इतने नंबर पॉसिबल है. जैसे तो अभी इसमें से आपको देखना है टोटल कितना हो गया. पहले टोटल सैंपल पॉइंट निकाल लो. टोटल सैंपल पॉइंट. टोटल सैंपल पॉइंट becomes 1 2 3 4. 1 2 3 4 5. Total sample point becomes 20, right? So total sample point 20 हो चुका है यहाँ पे. अभी आपको फाइंड क्या करना है? इवेंट ए. इवेंट ए सबसे पहला इवेंट. The number is odd number. The probability that number is odd. So total तो आप नीचे लिख देंगे. सबसे पहले नीचे आ गया 20. टोटल सैंपल पॉइंट डिनोमिनेटर में. ऊपर ऑड नंबर कितने होंगे इसमें से वो आपको फाइंड करना है. आप देख सकते हो 1 2 3 4. ये चारों इवन है.
जिसके पीछे 2 है वो इवन है, एज सिंपल एज दैट, राइट। तो ये वाला इवन है, दूसरे सारे आप देख सकते हो ऑड नंबर है, 3 5 7 9 जिसके पीछे है सारे ऑड है। तो टोटल 20 में से 4 निकाला, 16 आर द ऑड नंबर। होप यू गाइस अंडरस्टूड, right? So 16 are the total odd numbers can be possible from this 20. So probability और कट कर देना है, 4 से जाएगा 4 4s are and 4 5s are, final answer is 4/5। इसको पॉइंट में नहीं लिखना है, इसको रेशियो के फॉर्म में ही लिखना है, ओके कम ऑन। तो डोंट सॉल्व एंड इसको आप यही फॉर्म में रखेंगे। हाँ, one more thing, the probability कोई भी probability हो, probability of any term, मैं ले लेता हूँ x, number of odd is x, will be always between 0 and 1। हमेशा याद रखना probability का जो वैल्यू है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में ही रहेगा, कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होगा, कभी भी 0 से कम नहीं होगा। It will be always 0 to 1, 1 is possible, 0 is also possible, but कभी भी ये इसके बाहर वैल्यू नहीं होगा, it will be always between 0 to 1। Okay, so the probability of odd numbers आप देख सकते हो 4/5। इसके आगे के भी सारे आंसर आप चेक करोगे तो हमेशा वो आंसर 0 point something आएगा, मतलब it will be always between 0 and 1। Come on, question number B। B says that it is multiple of 5। It is a multiple of 5। Multiple of 5। Multiple of 5। मल्टीपल ऑफ 5 कितने नंबर है जो मल्टीपल ऑफ 5 है? आप देख सकते हो जिसके पीछे 5 रहेगा वो मल्टीपल ऑफ 5 है। 5 5 5 and 5, right? So I can see the 4 numbers which are the multiple of 5 जिसका लास्ट डिजिट 5 है, तो नीचे आ जाएगा 20, ऊपर आ जाएगा 4। टोटल 4 डिजिट 4 number which is multiple of 5। 4 by 20 इसको कट करेंगे, 1/5 is your answer। So answer comes out B, that is 1/5। Hope you guys understood। And the last question of the video, आज का last sum हम करेंगे, that is 5th क्वेश्चन। आपके लिए बहुत आसान क्वेश्चन है, प्लीज रीड करिए जल्दी जल्दी। रीड द क्वेश्चन। अ कार्ड इज ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ अ वेल शफल्ड 52 प्लेइंग कार्ड। 52 कार्ड्स है, बराबर 52 टोटल कार्ड्स है, राइट। एक कार्ड सिलेक्ट किया, अगर एक कार्ड सिलेक्ट कर रहे हैं तो टोटल पॉसिबल कितना होगा? ऑब्वियसली 52 होगा। तो टोटल सैंपल पॉइंट कितना पॉसिबल इवेंट है? अगर मैं एक कार्ड निकालता हूं तो 52 डिफरेंट टाइप ऑफ कार्ड आ सकते हैं, मतलब कोई हर बार अलग अलग होगा, तो ऐसे कितनी बार होगा? 52। टोटल 52 कार्ड्स अलग अलग आने के चांसेस है, राइट। उसके अंदर find the probability that card is drawn is an ace। अभी आपको probability निकालना है। probability पहले ace कितने हैं? सोचिए, ace मैंने आपको बताया था, हमारा फर्स्ट वीडियो में मैंने कार्ड आपको समझाया था, जिसके अंदर टोटल ace मतलब इक्का, एक पैक ऑफ कार्ड के अंदर 52 में से 4 इक्के होते हैं, राइट। तो probability of getting ace is nothing but नीचे टोटल सैंपल पॉइंट और ऊपर रिक्वायर्ड सैंपल पॉइंट। 4/52। 4 और 52 डायरेक्ट कट होता है, 2 से भी कट कर सकते हो, 2 2s are 4, 2 से कट किया 26, 2 से वापस कट करो ये 1 हो जाएगा, इसको 2 से कट करो 1, तो ये होगा 1/13। 1/13 आपका आंसर होगा probability of getting ace। Hope you guys understood।
and getting spade. Probability of getting a spade. स्पेड कार्ड कितने होते हैं? देखो कार्ड में यहाँ पे और एक बार ड्रॉ कर देता हूँ 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स के अंदर दो कलर, रेड एंड ब्लैक। रेड और ब्लैक के अंदर वापस से दो दो, राइट, दैट इज हार्ट। बराबर, मैं ड्रॉ करके बताता हूँ तो आपको और भी मजा आएगा। हार्ट, चरकट, फल्ली, क्लब एंड आपका बन गया काली, दैट इज स्पेड। तो टोटल 52 में 26 रेड, 26 ब्लैक। दिस 26 हैज डिवाइडेड इनटू 13, 13, 13। तो ये अपना है स्पेड, ये अपना रिक्वायर्ड है। तो एक स्पेड आने का पॉसिबिलिटी क्या है? 13 इज द, ऊपर आ जाएगा, नीचे आएगा 52, राइट? डायरेक्टली कट हो रहा है, यस हो रहा है। 13 एंड 52, 13 4s are, तो ऊपर 1, तो 1/4 is the answer. Hope you guys understood. Any doubt? Probability आप आसानी से निकाल सकते हो। हाँ, और एक चीज मैंने अभी जस्ट पहले बताया था, probability is always between 0 to 1, always between 0 to 1, right? So this is 1/13, this is 1/4 is the answer, and they both are between 0 to 1. तो जितने भी सम्स हमने किए हैं, ये प्रैक्टिस सेट के सारे सम के अंदर आपने प्रोबेबिलिटी का वैल्यू देखा, इट इज ऑलवेज बिटवीन 0 to 1. सो होप आज का सेशन आपको समझ में आया होगा, राइट? वीडियो कैसा लगा, राइट? एंड दिस ऑल द सेशंस व्हिच आई एम प्रोवाइडिंग, दिस इज स्पेशली फॉर चेतनास ग्रुप ट्यूशन, स्पेशली चेतनास के जितने भी बच्चे हैं, ये सारे वीडियोस उनके लिए है। नाउ फाइनली मैंने सारे सम सॉल्व कर दिए। इसके बाद जो लास्ट वाला प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है, ये आपको पूरा होमवर्क में है, जो आपको होमवर्क में सॉल्व करना है। एंड ये होमवर्क के जो भी डाउट्स है वो मैं आपके लाइव सेशंस में सॉल्व करूंगा। लाइव सेशन में मैं आपको हेल्प करूंगा, मैं आपको पूरा सिखाऊंगा, राइट? और उसके अंदर लाइव सेशन में जितने भी डाउट्स होंगे, यू कैन आस्क मी। एंड अगेन स्टूडेंट, दिस इज ओनली फॉर चेतनास ग्रुप ट्यूशन. So thank you so much. This is Saurabh sir signing out. Thank you so much.